प्यारे साथियों, आज की ये टेस्ट सीरीज आप सभी दोस्तों के लिए जो बीएसटीसी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम को लेकर ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं, आपका बीएसटीसी का एग्ज़ाम जल्द ही हो जाएगा, आपके फॉर्म भी अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न बनते हैं, उन पे आज का हमारा ये स्पेशल वीडियो रहेगा। प्यारे दोस्तों, राजस्थान के संत और संप्रदाय से यानी पूरा राजस्थान जीके आपसे पूछा जाने वाला इस एग्ज़ाम के अंदर। और इस एग्ज़ाम के अंदर जहाँ राजस्थान जीके के 4 पार्टों के अंदर प्रश्न आएंगे, उसमें से एक कला और संस्कृति का भी पार्ट अपना आप में महत्वपूर्ण रहता है। कला संस्कृति के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके जो पॉलिटिकल साइंस है उसके भी प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। टोटल 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न आपके कला और संस्कृति से पूछे जाएंगे, हो सकता है आपके इस वीडियो से आपको जो प्रश्न मिल जाए। प्यारे दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी ही चर्चा रहेगी। और आगे आने वाले जो लेटेस्ट अपडेट है उनके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि बीएसटीसी के रिगार्डिंग जब भी मैं मॉडल पेपर डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करेंगे और चलते हमारे प्रश्नों पर। बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में मैं लेकर आज के इस वीडियो में आ चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ और बहुत ही शानदार तरीके से हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। पहला प्रश्न, आप ईमानदारी से अपने ऑप्शंस के जो उनको देखकर आप आंसर दे सकते हो। 4 ऑप्शन आपके सामने मिलेंगे और प्रश्न की लैंग्वेज भी आसान तरीके से मैंने क्रिएट की है। सबसे पहला प्रश्न, राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत, यानी राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण करने वाले राजस्थान के लोक संत की नाम हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपके सामने, संत रज्जब जी, संत पीपा, संत धना या फिर संत रामचरण जी। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, आपको इसमें जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो आपके संत पीपा है। संत पीपा का संबंध दोस्तों गांगरोन दुर्ग झालावाड़ से ना वही है, लेकिन धुवन गांव टोंक से संबंध तो धन्ना का है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले कह सकते हो, और बनारस की यात्रा इन्होंने की थी, है ना, रामानंद जी की, क्योंकि रामानंद जी इनके गुरु आते हैं और उनकी शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने क्या किया था, बनारस जाकर यात्रा की थी। और मेनली प्रश्न के अंदर यही बात है, बनारस, ठीक है। मेनली प्रश्न इसी के रिगार्डिंग पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। संन्यास ग्रहण किया और राजस्थान के लोक संत थे, संन्यास ग्रहण करके उन्होंने यात्रा की थी, किसकी दोस्तों, संत पीपा ने, बनारस की। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी नामक स्थान जो है वो बाड़मेर में आता है, किस लोक संत का पूजा स्थल है। समदड़ी दोस्तों पीपासर नागौर के अंदर पीपाजी जो है, पीपासर तो नागौर है, लेकिन पीपाजी का संबंध जो है दोस्तों आपके आ जाता है कहाँ से, समदड़ी बाड़मेर से। ओके, चलिए मल्लीनाथ जी का संबंध भी है। आपके मल्लीनाथ जी एक लोक देवता के रूप में जिनको जाना जाता है, लेकिन लोक संत पूछा है आपसे, करेक्ट आंसर संत पीपा जी आ जाते हैं। चलिए रज्जब जी का संबंध बता देता हूँ, सांगानेर से है, सांगानेर जयपुर से। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, गौड़ स्वामी के नाम पर इस संप्रदाय का नाम पड़ जाता है गौड़ी संप्रदाय, यानी गौड़ीय संप्रदाय। प्यारे दोस्तों, पन्ना के अंदर उज्जैन के अंदर इसकी भारत के अंदर मुख्य पीठ है, ठीक है। लेकिन जयपुर के अंदर हम बात करें, आदर्श नगर स्थान आता है, आदर्श नगर जयपुर के अंदर इसकी राजस्थान में प्रधान पीठ है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है सर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राजस्थान का वह लोक संत जिसकी भेंट मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। दोस्तों आपको बता दूं, मुगल सम्राट 1585 के अंदर मुगल सम्राट अकबर से भेंट होती है फतेहपुर सीकरी के अंदर। संत रामदास जी के द्वारा इनको भेंट करवाई जाती है दादू की, ठीक है। तो दादू जो है ना, इनकी भेंट होती है आपके संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीर भी कहा जाता है। उनकी भेंट होती है मुगल बादशाह अकबर से, मुगल सम्राट अकबर से, कहाँ, फतेहपुर सीकरी के अंदर सन 1585 के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर एक महल, तो जोधाबाई महल की नींव भी रखी थी उन्होंने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा, राज्य में प्रचलित कौन सा संप्रदाय सगुण और निगुण भक्ति परंपरा का मिश्रण है। प्रश्न की लैंग्वेज को समझना दोस्तों, सगुण और निगुण भक्ति परंपरा दोनों का मिश्रण है दोस्तों, जिसके अंदर आपको बता दूं, लालदास जी, चरणदास जी, रामस्नेही या फिर जसनाती संप्रदाय तो निगुण भक्ति वाले हैं। इसके साथ ही यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर रह जाता है, चरणदासी संप्रदाय क्या
बिल्कुल, चरणदासी संप्रदाय के अंदर 42 नियमों की पालना की जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। लालदासी संप्रदाय भी है इसके अंदर। चरणदासी संप्रदाय बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर माना जा सकता है। 42 नियमों की जहां पालना की जाती है। चरणदास जी के द्वारा ये स्थापित संप्रदाय आ जाता है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के जो केंद्र है वो कौन से हैं? बिल्कुल 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। राताडूंगा पुष्कर में भी है और इसके अलावा दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना नाथ मुनि के द्वारा की जाती है ना। कानों के अंदर कुंडल जो डालते हैं, नाथ संप्रदाय, नाथ मुनि इसके प्रवर्तक आ जाते हैं और मेन पीठ जोधपुर के अंदर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में। वह लोक देवता, यानी एक प्रश्न लोक देवता का भी है, जिसकी हिंदू व मुसलमान आराधना करते हैं। अच्छा, हिंदू और मुसलमान कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर रामदेव जी महाराज का संबंध आ जाता है। रुणेचा, पोखरण तहसील जैसलमेर से रामदेव जी महाराज। चलिए, जाल और मोर, जाल वृक्ष है, अच्छा जाल का वृक्ष है, और मोर पांख, ऊन का धागा, पीले वस्त्र, इसके अलावा पैरों में काला धागा, ये सब, और भूगर्भीय समाधि लेना, ये सारी की सारी बातें जो पवित्र मानते हैं, कौन सा ऐसा संप्रदाय है? तो दोस्तों ये संप्रदाय की बात करें, जसनाथी संप्रदाय, कतरी सर से जिनका संबंध है जसनाथ जी महाराज, जिसके अंदर आपको बता दूं 36 नियमों की पालना की जाती है। प्यारे दोस्तों, एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए तो 36 नियम, 36 रूल्स की पालना की जाती है। वहीं विश्नोई संप्रदाय के अंदर 29 नियम माने जाएंगे, और इसी तरीके से 42 नियम जो चरणदासी संप्रदाय के अंदर माने जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका जसनाती संप्रदाय यहाँ से हो जाएगा। जसनाती संप्रदाय के उपदेश, जसनाथ जी जो कि अपने आप में गोरखमालिया तालाब से शिक्षा ग्रहण की थी उन्होंने, और उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, सिद्ध जीरो सिद्ध लोको, याद रखना, सिद्ध जीरो सिद्ध लोको, सिम्बुदड़ा, कोडा ग्रंथ है ना, और जम्ब सागर, तो आपके जम्बवाणी जम सागर ये तो अलग है, ठीक है। तो यहाँ जम सागर तो अलग है, भक्ति सागर ये तो देखो, सिम्बुदड़ा और कोडा ग्रंथ मैन, और सिद्ध जोरो सिद्ध लोको जसनाथ जी महाराज से संबंधित रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 10वां। संत लालदास जी ने दीक्षा ली थी, किसकी बात आ जाती है दोस्तों? संत लालदास जी। करेक्ट आंसर देखिएगा, संत लालदास जी ने दीक्षा ली थी, किससे? संत फकीर गदन चिश्ती से। ओके, चलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जाम्बोजी की प्रमुख तीर्थस्थली रही है, कार्यस्थली रही है। मुकाम तलवा तो प्रधान पीठ के रूप में इसको जाना जाएगा। पिपासर नामक स्थान पर इनका जन्म स्थान हुआ था। जन्म स्थान अगर पूछे ना कि पिपा जी की जन्म स्थान कहाँ हुआ, तो पिपासर नागौर के अंदर जहाँ इनकी खड़ाऊ पूजी जाती है, मैले इनकी चप्पलों की पूजा यहाँ से की जाती है। लेकिन दोस्तों समराथल दौरा करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिल जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से। राजस्थान में अगर बात करें कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम राजस्थान में मरु मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, राजस्थान की राधा के नाम से जिने जाता है। राजस्थान में स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज़ के रूप में जो जानी जाती है, संत मीराबाई का नाम आ जाता है, जिनका संबंध मेड़ता और चित्तौड़ से रहता है ना। बिल्कुल, इनके पिता का नाम अगर पूछा है तो पिता का नाम तो दोस्तों क्या हो जाएगा? राणा रतन, राठौड़ वंश के अंदर इनका जन्म होता है, राणा रतन सिंह राठौड़। लेकिन दोस्तों आपके भोजराज जो है इनके पति का नाम आ जाता है, भोजराज, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गुदड़ संप्रदाय, दांतड़ा भीलवाड़ा से संबंध है गुदड़ संप्रदाय का। संत रामदास जी या संत दास जी का संबंध जो है दोस्तों गुदड़ संप्रदाय से रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है। 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं बार बार ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सीधा जो करेक्ट आंसर है उस पर ही टिक कर रहा हूँ। तो संत दास जी या संत रामदास जी का संबंध जो है गुजड़ संप्रदाय से है, और इसका संबंध दांतड़ा भीलवाड़ा में है, दांतड़ा भीलवाड़ा, ठीक है। और गुदड़ी ओढ़ने के कारण इस संप्रदाय का नाम गुदड़ संप्रदाय ही पड़ा है। इसके बाद देखिएगा, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। अच्छा, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक बिल्कुल करेक्ट आंसर संत पीपा रहेंगे, ठीक है। संत पीपा के बारे में मैंने बता दिया, गांगरोन दुर्ग झालावाड़ से इनका संबंध है। चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला भरता है। संप्रदाय और स्थल में कौन सा युगम सुमेलित है? नाथ संप्रदाय पन्ना, नाथ संप्रदाय मेनली जोधपुर से, राजस्थान की बात करें। दादू की बात करें तो नारायणा गलता जी का संबंध आ जाता है जयपुर से। रामस्नेही संप्रदाय की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा का रहेगा। लेकिन प्रणामी संप्रदाय
आपका जयपुर से है, ठीक बात है ना। जयपुर सुमेलित पूछा आपसे, बिल्कुल प्राणनाथ जी आदर्श नगर, प्राणनाथ जी के इसके प्रवर्तक, और आदर्श नगर इसके अंदर पीठ आ जाती है, प्रधान पीठ जयपुर जिले के अंदर, ठीक है बिल्कुल। 15वां भी एकदम करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? हंस संप्रदाय जिसे निम्बारक संप्रदाय भी कह सकते हैं, सनकादि सनक संप्रदाय जिसको कहा जा सकता है, और निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ के रूप में जिसको जाना जाता है, रूपनगढ़ नदी के किनारे आ जाता है, सलेमाबाद के अंदर, अजमेर के अंदर, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर। निम्बारक संप्रदाय आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए 16वां। अब 17वां देखिएगा, रामस्नेही संप्रदाय की रेण शाखा, अच्छा संप्रदाय कौन सा? रेण शाखा का संबंध है रामस्नेही संप्रदाय से। प्यारे दोस्तों आपको बता दूं, इस संप्रदाय सहित राजस्थान में 4 पीठें रहेगी, यानी 3 पीठ अन्य हैं, और मैंने एक ट्रिक भी बना रखी है, रासादरी हंसी राखे, रासादरी हंसी राखे दोस्तों, खेड़ापा, जोधपुर, सिंहथल, बीकानेर, इसके अलावा रेण जो है आपके नागौर से संबंध है, रेण शाखा, रासादरी हंसी राखे। दरियावजी का संबंध जो है दोस्तों वो आपके रेण शाखा से रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ, निम्बारक संप्रदाय की मैंने अभी जिक्र किया था, सलेमाबाद के अंदर आ जाती है दोस्तों, सलेमाबाद जो कि आपकी किशनगढ़ के अंतर्गत आता है, अजमेर रूपनगढ़ नदी के किनारे आ जाता है दोस्तों, सलेमाबाद के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, दादू खोल या दादू पालकी या दादू की गुफा ये कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बता दूं, ये आ जाती है आपके सांगानेर, धौलीधू मत करना, सीधा नारायणा पे आ जाओ। नारायणा के अंदर एक झील बनी है, मावठा झील, मावठा, ठीक है, मावठा झील, मावठा झील की बात यहाँ से की जाएगी। आमेर दुर्ग के पास भैरना पहाड़ी है, उस भैरना पहाड़ी पर इनकी गुफा है, किसकी? संत दादू दयाल की। और मेनली ऐसा कहा जाता है कि इस संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनको यहाँ पर खुले छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और पशुओं या फिर जो पशु पक्षी हैं वही खाएंगे इनको, मेनली इनको ना दफनाया जाता है ना इनका दाग लगता है। चलिए, जसनाती संप्रदाय के अनुयायी होते हैं के लिए कितने नियमों की पालना की जाती है? तो मेनली बता दूं, जसनाती संप्रदाय जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसका संबंध कतरियासर बीकानेर से रहेगा, कतरियासर की बात करें तो इसमें जो नियम आपसे पूछे 36 नियमों की मेनली पालना की जाती है। सर इसमें 29 नियम भी है, 29 नियम तो विष्णोई संप्रदाय से रहेंगे, और 42 नियम चरणदासी संप्रदाय से रहेंगे, और आपको बता दूं 11 नियमों की बात करें तो आई संप्रदाय आपका आ जाता है, वहाँ से रहता है। चलिए इसके बाद देखिएगा, जाम्बोजी द्वारा प्रवर्तित विष्णोई समाज के अनुयायियों को कितने नियमों की पालना करना आवश्यक है? अभी मैंने जिक्र किया 29 नियमों की पालना करनी पड़ती है भाई, 29 नियम, ठीक है। चलिएगा, जिसमें 8 नियम तो ऐसे हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। तो पहले पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में जिनको जाना जाता है वो हमारे जाम्बोजी हैं। बहुत ही शानदार नियमों की इन्होंने पालना की अपने समाज के अंदर। लेकिन आपको पता ही है किस तरीके से जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से? जंब सागर या जंबवाणी विष्णोई संप्रदाय से है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। विष्णोई संप्रदाय जाम्बोजी महाराज के द्वारा ये प्रवर्तित आ जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? यह प्रश्न आपको थंबनेल पर भी मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर परमार, राठौड़, चौहान या कछवा? तो बिल्कुल राठौड़ इसके अंदर बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए, मीराबाई के जो पिता थे उनका नाम आप छाप देना कमेंट के अंदर, ठीक है। मीराबाई का जो पिता की बात करें, पिता का नाम बता देना आपको। और इसके अलावा दोस्तों पति तो मैंने बता दिया, भोजराज है, कुड़की रियासत के अंदर इनका जन्म होता है, बाजोली गांव करके कुड़की रियासत के अंदर आ जाता है वो, इनका जन्म होता है। इसके बाद देखिएगा, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक प्राणनाथ जी का नाम यहाँ से लिया गया, पेमनाथ जी या प्राणनाथ जी का संबंध आदर्श नगर जयपुर से आ जाता है प्रधान पीठ के रूप में। चलिए, रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक, देखो अब मैंने बताया कि रामस्नेही संप्रदाय जो कि शाहपुरा भीलवाड़ा से मेन संबंध है, क्योंकि प्रधान पीठ तो यहाँ है, उसके बाद में सिंहथल है, रेण है, इसके अलावा और एक दो भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो इस शाखा की जो प्रवर्तक है, इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो आपके रामचरण जी आ जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर रामचरण जी आपका हो जाएगा। चलिए, नारी संत, बिल्कुल नारी संत दयाबाई शिष्या थी। अच्छा, दयाबाई थी और सहजोबाई थी। सहजोबाई जो कि राजस्थान में प्रथम महिला साध्वी संत के रूप में जिनको जाना जाता है, और मत्स्य संघ की मीरा के रूप में जिनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ दयाबाई के बारे में पूछ लिया तो ये चरणदासी संप्रदाय के संबंध में आ जाती है, और चरणदासी संप्रदाय की इन्होंने पालना की है।
और चरणदास जी के ही शिष्या के रूप में आती है। चरणदास की एक्चुअल में 2 शिष्या हुआ करती थी, एक तो दयाबाई का नाम लिया जाएगा और एक आपकी आ जाएगी सहजोबाई। कौन आ जाएगी दोस्तों? सहजोबाई। ये प्रश्न जो है आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, आपको छाप देने हैं करेक्ट आंसर के रूप में, और ये प्रश्न एक्चुअली आरएस के अंदर पूछा जा चुका है। निम्न में से सही सुमेलित है। अच्छा, सही सुमेलित पूछा है आपसे। हवन करना धनाजी, जीवों पर दया करनी चाहिए जाम्बोजी, प्रातःकाल स्नान, सायंकाल आरती भजन। तो दोस्तों इसके अंदर जीवों पर दया करनी चाहिए जाम्बोजी का कहना था। बिल्कुल यहाँ से एकदम शानदार आंसर है ये मेरे अंदाजे से। चलिए, ये भी अच्छा प्रश्न है। वह संत जिसने राम में राम में जो मान लीजिए शब्द है राम और इसमें रा जो है ना रा, उसको तो राम कहा है, विराम है ये। अच्छा, मैं को क्या बोला? मोहम्मद बोला है। आप देख सकते हो मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताया है। ऐसे संत का नाम लें दोस्तों तो हम दरियावजी का ले सकते हैं, संत दरियावजी। ठीक है, रैण शाखा के प्रवर्तक रामस्नेही संप्रदाय की पालना करने वाले ये आ जाते हैं। इसके बाद देखिएगा श्रीनाथ जी का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय। बिल्कुल, वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राज संबंध के अंदर श्री कृष्ण भगवान से संबंधित ये मंदिर आपका आ जाता है। धुवन गांव का संबंध किस जिले से है दोस्तों? धुवन गांव का संबंध धन्ना जी है, संत धन्ना से संबंध रहता है। धुवन गांव जिले में पड़ता है, टोंक के अंदर। कोटा मत करना, टोंक करना है आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपके लिए मैंने शानदार प्रश्न करवाए हैं। बहुत ही इजी और टफ दोनों प्रश्न कह सकते हो। इजी टू मॉडर्न पेपर मैंने बनाने की कोशिश की है और बहुत ही शानदार तरीके से आपके बीच में मॉडल पेपर के रूप में ये प्रश्न आते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें ताकि मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।